हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 नवंबर की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। आपकी फीलिंग्स क्या हैं? एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। वाह। एक्वेरियस एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट कनेक्शन, डीप लव है मन में आपके लिए। सिक्स ऑफ कप्स, ढेर सारा प्यार है मन में आपके लिए। कुछ केसेस में ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। हो सकता है इस पर्सन के साथ आप रहे हो कभी, या रहने का सोचा है, या शादी का सोचा था। फोर ऑफ वॉन्ड्स कमिटमेंट की कार्ड है। तो लिव इन की कार्ड होती है। कमिटेड रिलेशनशिप या रहने का या शादी का। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है पर्सन, अट्रैक्टेड हैं पर्सन के साथ। पर्सन बहुत हॉट, ब्यूटीफुल, बोल्ड लगते हैं आपको। आप मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कि डीप लव है। आप चाहते हैं सिचुएशन हील हो जाए, हील हो जाए। अगर इश्यूज भी हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, सेम पेज पे आप नहीं हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं चीज़ें वापस से हील हो जाए, सिचुएशन में पॉजिटिव आ जाए। कुछ केसेस में हो सकता है, थोड़े सिचुएशंस में यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, वहाँ भी आप होपफुल हैं कि ऐसा नहीं है कि आप होपफुल नहीं हैं। आपको आप चाहते हैं कि चीज़ें वर्कआउट कर जाए, थर्ड पार्टी निकल जाए, इस तरह की एनर्जी है। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आप रखते हैं इस पर्सन के लिए, और जेन्युइन एफर्ट्स आप करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। कुछ के लिए ऑनलाइन, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है। थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, या वन साइडेड मैरिड, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन को ये निभाना बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम हो गया है। ये डिसअपॉइंटेड है सिचुएशन से। अगर दुनिया आई है या बातचीत नहीं है, पर्सन को भी डिफ़िकल्ट लग रहा है। प्रेजेंटली ये इस पे एफर्ट्स नहीं करते हुए दिख रहे हैं। ये अपनी लाइफ में बिजी हैं। ये सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। ये इन एंड आउट रहना चाहते हैं, कैजुअल रखना चाहते हैं चीज़ों को, और इन एंड आउट पर्सन है, कभी हैं कभी नहीं है, कभी आए कभी गए, इस तरह। ये कंसिस्टेंट रिलेशनशिप जहाँ आप रोज़ बात करते हैं, रोज़ इमोशन शेयर, उस तरह की रिलेशनशिप नहीं है ये। यू नो तो इन एंड आउट सिचुएशन है। ये पर्सन को बहुत हैप्पी नहीं है इस रिलेशनशिप में अभी। ये वो एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं, एक्साइटमेंट जो भी है। ये इम्पल्सिव पर्सन है, तो अभी इनको भी लग रहा है ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है अभी। तो ये इस सिचुएशन से अवॉइड करते हुए, दूर होते हुए, या इससे इससे भागते हुए दिख रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है काफ़ी। और कुछ बातें ऐसी भी हैं आप दोनों के बीच जिससे ये भी अपसेट है आपसे। फोर ऑफ कप्स, रिजेक्शन की कार्ड है। कुछ बातें भी हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट हुए हैं जिससे ये भी नाराज़ चल रहे हैं आपसे। लेकिन ये एक कैजुअल कनेक्शन है, ये बहुत एक कमिटेड कनेक्शन नहीं है। और एक्सटर्नल इश्यूज हैं इसमें। कुछ केसेस में अलग जाति धर्म का होना, कुछ केसेस में आप या पर्सन का मैरिड होना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सारे राशियाँ हैं एक्चुअली। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। ये वेट कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन के लिए। कुछ केसेस में ये नो देखिए 10 डेज, ये वेट कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन के लिए। आप कुछ बोलेंगे तो ये जवाब देंगे, या अपनी पक्ष रखेंगे, या कुछ सवाल जवाब के लिए ये वेट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कोई दूसरा पर्सन आ रहा है एक्वेरियस। ये कोई एक्स हो सकते हैं या पहले से, या कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है जो आपके तरफ बहुत ही लीप ऑफ फेथ चांस लेते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन की रातों की नींद उड़ी हुई है, इस पर्सन की चैन है, सिचुएशन डिफ़िकल्ट लग रही है, और इनको लाइक अब एक्वेरियस बात करे तो मैं अच्छे से जवाब दूँ, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये बोलूँगा, ये बोलूँगी, इस तरह की है। पर कोई और सिचुएशन या कोई और पर्सन है जिनके साथ आप, कोई आ रहा है आपकी तरफ। कुछ के लिए ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई एक्स हो सकते हैं, लेकिन जिनके लिए ये वाली जिनकी रीडिंग रेजोनेट, ये सेम पर्सन नहीं है। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। कोई है जो नाइट ऑफ कप्स, द फूल के साथ ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है, या कोई और, हाँ मतलब कोई ऑनलाइन कनेक्शन आपके तरफ बहुत ही पैशनेटली बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम। या कुछ मैं देख रही हूँ कि ये जो भी पर्सन है, नए या एक्स, ये आपके साथ तरफ पैशनेटली एक फ्रेंडली कैजुअल हैप्पी एनर्जीज में बढ़ रही हैं। चलिए देखते हैं। लास्ट शफल। आप अपने घर परिवार फिनेंसेस पे फोकस करेंगे एक्वेरियस। आप सेल्फ केयर सेल्फ लव करेंगे। जिस लेवल पे आपकी अट्रैक्शन थी पहले इस पर्सन के लिए, उससे कम कम हुई है पहले से। कई कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, तो आपको पता है कि पर्सन उतना सीरियसली चीज़ों को ले नहीं रहे हैं, एक मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं। तो आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस हैं, अट्रैक्टेड आज भी हैं आप उनसे, बट अब आप खुद को ऊपर रख रहे हैं कोई भी चीज़ के लिए। मतलब आप खुद को चूज़ कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ चूज़ कर रहे हैं ओवर एनी पर्सन या सिचुएशन। फीलिंग्स, अट्रैक्शन अभी भी हैं, बट पहले जैसे डेस्परेट नहीं हैं आप। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियोस में थे। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पर्सन के तरफ से एक्वेरियस। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो पर्सन अपने ऊपर, फीलिंग्स हैं आपके लिए एक्वेरियस, आई डू लव यू, पर वो अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, खुद को सुधार रहे हैं या खुद की ज़िंदगी के ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं। आसान नहीं था, आसान नहीं है उनके लिए भी आपसे दूर होना, या लेट गो करना आपको। इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी टू, ये लिखा हुआ है। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। तो फीलिंग्स हैं पर्सन के अभी भी, चाहे हालात जैसे भी हों। चलिए देखते हैं सिंगल्स। सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहा है? लास्ट शफल। 3 ऑफ कप्स। वाह, डेफिनेटली आप अभी भी, आप लोग सिंगल्स जो कोई रिलेशनशिप से ब्रेक ऑफ हुए हैं, अभी भी पास सिचुएशन को लेकर के आप फुल्ली रिकवर नहीं कर पाए, हील नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप ओपन हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रेंड्स, कोई कम्युनिटी, कोई ग्रुप के पार्ट, कोई ऐप के पार्ट हैं, कैजुअल कनेक्शंस आते हुए दिख रही हैं, फ्रेंडली कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही हैं, कनेक्शंस आते हुए दिख रही हैं। कुछ केसेस में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर में गए हैं, वहाँ कोई पार्टी, कोई इनविटेशन में भी आते हुए दिख रहे हैं। चीज़ें फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकती है ये, जो आगे चल करके रिलेशनशिप में जा सकती है।
कुछ केसेस में आप देखेंगे ऑनलाइन कनेक्शन में स्पेसिफिकली कोई पर्सन हो सकते हैं जिनको चाहने वाले बहुत हैं या जिनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है। 5 ऑफ वांड्स, कुछ केसेस में ये सेलिब्रिटी या स्टार या बहुत पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं। लेकिन इनकी लाइफ ऊपर से जितनी अच्छी दिखती है अंदर से उतनी ही मतलब खाली है, लोनली है। उस तरह के पर्सन कुछ केसेस में कोई लॉस या रिलेशनशिप लॉस या कोई फिनेंशियल लॉस से ये गुजरे हैं। तो ये पर्सन अभी जैसे बोलते हैं ना, हील करने के लिए किसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं या पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, वैसे कोई पर्सन हो सकते हैं जिनका इंटेंशन अभी फ़िलहाल आपके साथ कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं, बट खुद को हील करना, खुद को लेवल अप करना, खुद को आगे लेके जाना। उस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो आप अट्रैक्ट करते हैं, जो आगे चल कर के शायद हील होने के बाद उतने एफर्ट्स नहीं करे। तो कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस या एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर या सेम एज या मच यंगर पर्सन जो अपने आप को बहुत खुश दिखाए, बहुत पॉपुलर दिखाए, उनके साथ स्लो जाएं, क्योंकि उनकी एनर्जी बाद में चेंज हो जाएगी आपके लिए। तो ये ऑनलाइन में ही ज़्यादातर मुझे दिख रही है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।